वेलकम 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 गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेजिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। सबसे पहले बेसिक हेजिंग का मतलब क्या है और फिर चलेंगे हमारी हेजिंग की वेरियस स्ट्रेटजीज पे, जिसमें हम डिटेल में उन स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे, कैसे वो वर्क करती हैं और कैसे आप हेजिंग के थ्रू अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। हेजिंग का सिंपल मीनिंग है कि आप अपने लॉस को प्रोटेक्ट कर रहे हो। सिंपली ये हेजिंग ऐसा नहीं करती कि आपको लॉस होगा ही नहीं, लेकिन आपके लॉस को हेजिंग मिनिमाइज करती है। जैसे बेसिक आपने एग्जांपल बहुत बार सुना होगा इंश्योरेंस का। जैसे आप कार इंश्योरेंस में प्रीमियम देते हैं तो वो आपको आपके लॉस से प्रोटेक्ट करती है कि अगर कोई एक्सीडेंटल लॉस होता है वो क्लेम करके अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं कुछ। चलिए अब स्ट्रेटजीज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बहुत जो कॉमन स्ट्रेटजी है जो यूज करते हैं जनरली, वो है लॉन्ग स्ट्रेडल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं जनरली, आपको लगता है मार्केट वॉलेटाइल है, आपका कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है मार्केट में, आप ये नहीं सोच रहे मार्केट बुलिश होगी या बेरिश, ये आप न्यूट्रल है मार्केट के बारे में, फिर ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं आप लॉन्ग स्ट्रेडल। इस मार्केट में सेम स्ट्राइक प्राइस पे किसी भी स्टॉक के या निफ्टी बैंक निफ्टी में सेम स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट को बाय कर लेते हैं। ठीक है, बाय कॉल एंड पुट ऑफ सेम स्ट्राइक प्राइस। तो इसमें वर्क कैसे करते हैं जनरली, आप देखिए निफ्टी फॉर एग्जांपल 12250 है, हमने 12250 की कॉल बाय की 115 प्राइस पे। जनरली इनका प्राइस भी बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेगा आपको जब भी आप बाय करेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होना चाहिए। और सेम वे में आप क्या करते हैं, आप एक पुट भी बाय करेंगे सेम स्ट्राइक प्राइस के। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम सेम स्ट्राइक प्राइस के बाय कर रहे हैं कॉल एंड पुट, उसका भी प्राइस यहाँ पे हमने 115 ले लिया, थोड़ा बहुत डिफरेंस भी हो सकता है 5-10 रुपीज का, कोई मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपने एक कॉल और पुट बाय कर ली, आपका न्यूट्रल है मार्केट में, आप किसी भी साइड जाए तो आपको पर वॉलेटाइल होनी चाहिए मार्केट, तो आपको प्रॉफिट होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं लॉस कब होगा आपको। ठीक है, आपने दोनों जगह बाइंग की हुई है। ठीक है, दोनों जगह आपने की हुई है बाइंग। अगर वैल्यू देखिए मार्केट अगर 12250 पे ही एक्सपायर हो जाती है, फॉर एग्जांपल एक्सपायरी वाले दिन मार्केट जिस स्ट्राइक प्राइस की बाई की है आपने, उसी स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट एक्सपायर हो जाती है, तो आपकी कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एंड पुट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता आपको। ठीक है, तो दोनों 0 हो जाएंगी, तो आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पे डिफाइंड है, कितना है, 230 पॉइंट्स। मैक्सिमम लॉस हो गया आपका 230 पॉइंट जो आपने प्रीमियम पे किया था। प्रॉफिट कब स्टार्ट होगा और प्रॉफिट कितना होगा, एक्सपायरी वाले डे की बात कर रहे हैं, बीच में हम प्रीमियम्स की बात नहीं कर रहे हैं। एक्सपायरी वाले दिन देखो आपने टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी, 230 पॉइंट्स। जब मार्केट किसी भी साइड 230 पॉइंट से ज्यादा मूव करेगा तो आपका प्रॉफिट स्टार्ट होता है। तो आपका ब्रेक इवन कहाँ आएगा कि जब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो वो आएगा आपको 12250 प्लस 230 पॉइंट्स। ठीक है, या फिर 12250 माइनस 230 पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है कि अप साइड जाए या डाउन साइड जाए, ठीक है, दोनों साइड ही आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट 230 पॉइंट से ज्यादा अप साइड या 230 पॉइंट से ज्यादा डाउन साइड जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मार्केट चले जाता है 12,600, ठीक है, तो आपकी कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 350। ठीक है, और पुट की मान लो 0 भी हो जाती है। ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन 0 हो जाती है पुट, क्योंकि रियल वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 230 आपकी इन्वेस्टमेंट थी, 350 आपका प्राइस आप सेल कर रहे हैं 350 में, तो 120 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट की यहाँ कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे 13,000 चली जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 750। ठीक है, 230 आपकी इन्वेस्टमेंट है और 750 प्राइस में आप सेल करेंगे, तो वो डिफरेंस आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। फॉल में भी ऐसा ही है कि अगर मार्केट 11,700 हो जाती है, ठीक है, तो आपकी पुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 550। आपकी इन्वेस्टमेंट है 230 और वहां वैल्यू हो जाती है 550, तो जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा। तो लॉस इसमें डिफाइंड है कि आपका जो टोटल आपने प्रीमियम पे किया है उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। बस इसमें कंडीशन क्या होती है कि मार्केट सिंगल डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए और वॉलेटाइल होनी चाहिए, काफी बड़ी आपको मूवमेंट चाहिए होती है, तो उसमें आप लॉन्ग स्ट्रेडल
यूज़ करते हैं, जिसमें आप दोनों साइड बाय करते हैं और होप करते हैं कि मार्केट सिंगल साइड एक मूव देगा और उससे आपको प्रॉफिट होगा। इसका ही एक अपोजिट है शॉर्ट स्ट्रेडल। आपको कभी लगता है कि मार्केट अब बहुत बार आपने देखा होगा रेंज बाउंड होती है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रही होती है, तो वहाँ पे कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क करेगी? तो वहाँ पे वर्क करती है शॉर्ट स्ट्रेडल। अब वहाँ पे हमने प्रीवियस स्ट्रैटेजी में दोनों को बाय किया था, इस स्ट्रैटेजी में हम दोनों को सेल कर देते हैं। 1250 की कॉल 115 पे हमने सेल की निफ्टी की, और 12250 की पुट भी हमने जो भी प्राइस चल रहा हो फॉर एग्जांपल 115 हमने दोनों को सेल कर दिया। अगर मार्केट यहीं या इसी के आसपास एक्सपायर होती है तो दोनों जगह हमें प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है कि दोनों जीरो हो जाएंगे। 12250 पे ही मार्केट एक्सपायर हो जाती है तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गए हमें 230 पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन इसमें कोई लॉस की लिमिट नहीं है, लॉस आपका अनलिमिटेड है। अगर 230 पॉइंट से ज़्यादा जब मार्केट मूव करेगी किसी भी साइड तो आपका ब्रेक इवन इसमें क्या आएगा 12480 अपर साइड। अगर इसके अबव चली जाती है तो आपका लॉस इंक्रीज होता रहेगा, जितना भी अबव जाएगी उतना आपका ज़्यादा लॉस होगा। या फिर 12020 इसके बिलो जाती है तो जितना बिलो जाएगी उतना आपका लॉस इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक आप प्रोटेक्टेड है। 12480 तक मार्केट जाती है तो भी आपको कोई लॉस नहीं होगा, और 1220 तक भी मार्केट जाती है तो भी आपको कोई लॉस नहीं होगा। इन दोनों के बीच में कहीं भी एक्सपायर होगी तो आपको प्रॉफिट ही होगा मार्केट में, ठीक है। लेकिन अगर इनसे क्रॉस कर जाती है किसी भी साइड तो आपको लॉस इंकर स्टार्ट होना आता है, और लॉस की कोई लिमिट नहीं है कि मार्केट कितना मूव कर सकती है। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी, जब आपको लग रहा हो कि मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड है तो आप सेम स्ट्राइक में, इसमें भी आप सेम स्ट्राइक प्राइस की सेल करते हैं, सेम क्वांटिटी एंड सेम एक्सपायरी, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट है ये। जब आपको लग रहा हो मार्केट वॉलेटाइल होने वाली है तो हम लॉन्ग स्ट्रेडल यूज करेंगे, और जब आपको मार्केट लग रहा हो कंसोलिडेट हो रही है या रेंज बाउंड रहने वाली है तो आप शॉर्ट स्ट्रेडल यूज करते हो मार्केट में। सिंपल स्ट्रेटेजी है दोनों, सिंपली हमने समझ लिया। इसी में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस आ जाता है, और वो स्ट्रेटेजी हमारी, जैसे अभी हमने लॉन्ग स्ट्रेडल यूज किया था वैसे ये लॉन्ग स्ट्रेंगल एंड शॉर्ट स्ट्रेंगल, ठीक है। अब स्ट्रेंगल में क्या हो रहा है, अब वहां पे हम सेम स्ट्राइक प्राइस बाय कर रहे थे, लॉन्ग स्ट्रेंगल में हम बाइंग दोनों कॉल पुट फिर से बाय करेंगे। लेकिन क्या करते हैं, अभी मार्केट फॉर एग्जांपल 12200 है तो हम सेम स्ट्राइक प्राइस बाय नहीं करते, हम थोड़ा आउट ऑफ द मनी पोजीशन बाय करते हैं। तो 12200 है तो हमने 12100 की पुट बाय कर ली एंड 12300 की कॉल बाय कर ली। थोड़ा आउट ऑफ मनी हम पोजीशन उसी में बाय कर लेते हैं तो वो लॉन्ग स्ट्रेडल हो जाता है, और थोड़ा आउट ऑफ मनी हम सेल कर देते हैं। जैसे अभी 12200 है मार्केट तो 12100 पुट को सेल कर दिया, 12300 कॉल को सेल कर दिया, तो वो शॉर्ट स्ट्रेडल हो गया, जिसमें हमने थोड़ा आउट ऑफ द मनी को पोजीशन सेल की, वहां पे शॉर्ट स्ट्रेडल। अगर हम इन्हीं की जगह आउट ऑफ द मनी में काम कर रहे होते, आउट ऑफ द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी पुट, तो ये हमारी स्ट्रेटेजी हो जाएगी लॉन्ग स्ट्रेंगल, ठीक है। सेम वे में शॉर्ट स्ट्रेंगल कब होगी, जब हम ये जो सेल कर रहे हैं कॉल ये भी आउट ऑफ द मनी है, और इस पुट को सेल कर रहे हैं ये भी आउट ऑफ द मनी है। हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है वो है बुल कॉल स्प्रेड। अब बुल का मतलब क्या होता है, आप बुलिश है मार्केट में, मतलब आप सोच रहे हैं मार्केट अपसाइड जाएगी और आप लॉन्ग करते हैं मार्केट में, जनरली कॉल बाय करते हैं जब आप बुलिश होते हैं मार्केट में। तो ये सिंपल व्यू है कि जब आप बुलिश होंगे तो ये स्ट्रैटेजी भी यही बता रही है कि बुल का मतलब सिंपल ये है कि आप मार्केट में बुलिश हैं और उसकी भी हेजिंग कर रही है। अब जनरली आप बुल होते हैं तो कॉल बाय करते हैं, अब यहाँ पे भी हम यही करेंगे इस पोजीशन में कि इन द मनी कॉल को बाय करते हैं इस स्ट्रैटेजी में, एंड आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करते हैं, ठीक है। अब कैसे वर्क कर रही है, सिंपली आप अगर बुलिश है मार्केट में आप कॉल ही बाय करते हैं, आपने कॉल बाय कर ली इन द मनी, ठीक है। अब मेरी इस पोजीशन में अगर मेरे पास सिंपल एक ये कॉल है और मेरा लॉस होगा तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है, जितना मैंने प्रीमियम पे किया है 144 रुपीज़, यहाँ पे वो मेरा मैक्सिमम लॉस है कि इससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं हो सकता, मेरा मैक्सिमम लॉस यहाँ पे डिफाइंड है। अब मैं इस लॉस को भी कम करना चाहता हूँ कि अगर मार्केट मेरी डायरेक्शन में ना जाए तो मुझे इतना लॉस भी नहीं करना, मेरा लॉस मुझे प्रोटेक्ट करना है, कम करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं हायर स्ट्राइक प्राइस की कॉल को सेल कर देता हूँ, क्योंकि अगर ये डिक्रीज होगी तो ये भी तो डिक्रीज होगी, और यहाँ पे मैंने सेल किया है तो मुझे बाइंग में ये कम प्राइस पे मिलेगी बाद में,
तो मेरी प्रोटेक्शन होगी। अब इसमें मेरा मैक्सिमम लॉस क्या डिफाइन हो गया, अगर दोनों जीरो हो जाते हैं तो ये मुझे लॉस होगा और ये मुझे प्रॉफिट होगा। तो मेरा मैक्सिमम लॉस यहाँ पे डिफाइंड हो गया 98। ये मैंने बाय किया था और ये मैंने सेल किया था, तो सेल में ये मुझे प्रॉफिट हो गया, ये मुझे लॉस हुआ, तो दोनों का डिफरेंस मेरा ओवरऑल लॉस। तो मैक्सिमम लॉस इसमें मेरा डिफाइंड हो गया। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी डिफाइंड होता है। ठीक है, मैंने लॉस तो अपना प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन इसमें मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट भी डिफाइंड होगा। उसकी भी एक लिमिट लग जाती है कि अगर मार्केट 12,400 के अबव कितना भी जाएगी तो भी मुझे उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट यहीं पे आएगा अगर मार्केट 12,400 जाती है तो। अब देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो रहा है। अगर मार्केट 12,400 जाती है तो मेरा डिफरेंस कितना है, 56 रुपीज़। 12,400 चली जाती है तो 56 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट यहाँ हुआ, और ये मैंने सेल किया था, ये भी ज़ीरो हो जाएगी 12,400 पे। इसमें 46 से जब ये इंक्रीज करेगी तभी तो मेरा लॉस स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाती है। 12,400 के अबव जाएगी तभी इसमें कोई रियल वैल्यू आएगी, तो अभी कोई रियल वैल्यू है ही नहीं 12,400 तक। तो यहाँ पे मुझे 46 का भी प्रॉफिट हो रहा है और ये 144 से 200 हो जाता है, तो मुझे 56 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट मैक्सिमम मेरा हो गया 102। अब ये मैक्सिमम कैसे है, अगर मार्केट 12,500 हो जाती तो क्या होगा मेरा वहाँ पे तो कॉल वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। तो मुझे वहाँ पे सिर्फ इतना प्रॉफिट कैसे हो रहा है वो देख लेते हैं। अगर 12,500 हो जाती है तो 144 की वैल्यू हो जाएगी 300 रुपीज़। 12 जो हमारा डिफरेंस है 12,200 से जितना ऊपर गया उतनी रियल वैल्यू होगी। 300 पॉइंट्स ऊपर गया तो 300 रुपीज़ हो गई, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ 156 का। पर ये कॉल भी तो इंक्रीज करेगी, तब 12,400 से 12,500 गया तो ये 46 की वैल्यू भी तो 100 हो जाएगी, और ये 100 हुई तो मुझे लॉस होगा कितने का, 54 का। तो मेरा डिफरेंस अभी भी क्या आ रहा है 102। तो होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आ गई होगी कि बुल्स कॉल स्प्रेड में हम क्या करते हैं कि व्यू हमारा बुलिश है, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम हाई एक स्ट्राइक प्राइस को सेल कर देते हैं ताकि वहां से जो मुझे प्रीमियम मिले वो मेरे लॉस को रिकवर करे और कम करे। ठीक है, अब एक लास्ट स्ट्रेटेजी और जिसपे हम बात करने वाले हैं वो है बुल पुट स्प्रेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारा व्यू पॉइंट बुलिश है, लेकिन हमने व्यू पॉइंट प्रीवियस स्ट्रेटेजी में बुलिश किसके थ्रू बनाया था, कॉल्स के थ्रू। अभी इसमें भी हम बुलिश है, लेकिन यूज इसमें हम कर रहे हैं पुट्स को। तो पुट्स को कैसे यूज करके हम बुलिश मार्केट के व्यू में ट्रेड ले सकते हैं वो देखिए आप। इसमें हम क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ द मनी पुट को हम सेल कर देते हैं। ठीक है, और फर्दर आउट ऑफ द मनी पुट को हम बाय कर लेते हैं। पहले यही समझते हैं आउट ऑफ द मनी को पुट को हमने सेल क्यों किया। अगर आप बुलिश है मार्केट में तो आप दो तरीके से प्रॉफिट कर सकते हैं, और मार्केट अगर ऊपर ही जाती है तो आपने कॉल बाय कर लिया, कॉल की वैल्यू इंक्रीज करेगी, आपको प्रॉफिट होगा। सेकंड तरीका क्या है कि आप पुट को सेल कर दो, मार्केट ऊपर जाएगी तो पुट की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी, आपने हाईयर प्राइस पे सेल किया, आप लोअर पे बाय कर लोगे। तो ये सेकंड वे है प्रॉफिट करने का। तो सेकंड वे को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि हमने पुट को सेल किया जो आउट ऑफ द मनी है, यानी नियर स्ट्राइक प्राइस है फिर भी। ठीक है, और जो इससे भी ज्यादा दूर आउट ऑफ द मनी, फर्दर आउट ऑफ द मनी है, उस पुट को हमने बाय कर लिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अगर हमने पुट सेल की है और मार्केट फॉल हो जाती है सडन, ठीक है, मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में चली जाती है, तो जो हमने पुट सेल किया है उसमें कोई लॉस की लिमिट नहीं है, वहां अनलिमिटेड लॉस हो सकता है मुझे, वहां मेरा लॉस कैप्ड नहीं है, वहां पे मुझे कितना भी लॉस हो सकता है। मैंने 12,200 की पुट सेल कर रखी है 100 पे, और मार्केट 11,500 चली जाती है, तो मेरी पुट की वैल्यू हो जाएगी 700 रुपीज, और मैंने 100 पे सेल की है तो मुझे 600 पॉइंट्स का लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस को कम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लोअर स्ट्राइक प्राइस की पुट को बाय कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 12,200 पुट को सेल किया जो नियर स्ट्राइक प्राइस है आउट ऑफ द मनी थोड़ा, लेकिन नियर स्ट्राइक प्राइस है, और उससे भी ज्यादा आउट ऑफ द मनी पुट को मैंने बाय कर लिया। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 100 ही आ सकता है ना मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट अगर मैंने 100 में कोई चीज सेल की है तो मैं उसे बाय चाहे कितने भी कम में करूँ, 0 में कर लूंगा, तो फिर भी मेरा डिफरेंस कितना है 100, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 100 ही हो सकता है। और जब मेरा इसमें 100 मैक्सिमम प्रॉफिट होगा तो मुझे यहाँ पे लॉस भी हो रहा होगा 44 पॉइंट्स का। ठीक है, तो मुझे 44 पॉइंट्स का यहाँ लॉस होगा या 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट, तो ओवरऑल प्रॉफिट मुझे 56 पॉइंट का हो सकता है।
मैक्सिमम लॉस कितना है मेरा? पहले तो मेरा अनलिमिटेड लॉस था ना मैक्सिमम, कि मैं कितना भी मार्केट कहीं भी चली जाए तो मुझे मेरा लॉस अनलिमिटेड है, मुझे कहीं सेफ्टी ही नहीं है कि मार्केट 600, 1000, 1500 कितना बड़ा क्रैश आ गया तो उतना लॉस हो सकता है मुझे। लेकिन यहाँ पे मुझे प्रोटेक्शन मिल गई, मेरा मैक्सिमम लॉस डिफाइंड हो चुका है कि 144 से ज़्यादा नहीं होगा अगर मार्केट मेरे रिवर्स डायरेक्शन में भी जाती है। ठीक है, देखिए हमारा मेन एम तो यही है कि जो हमारा एनालिसिस है वो सही होना चाहिए। ठीक है, कि मार्केट हमारा बुलिश व्यू है तो मार्केट ऊपर जानी चाहिए, लेकिन इनकेस रिवर्स भी चली जाती है ना तो भी मुझे सेफ्टी दे रही है हेजिंग, कि पहले मेरा लॉस अनलिमिटेड था लेकिन यहाँ मेरा डिफाइंड हो गया 144। अब ये 144 कैसे हो रहा है? अगर मार्केट 12,000 पे एक्सपायर हो जाती है, ठीक है, तो मेरी पुट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 200 रुपीज़। ठीक है, 12,200 से अगर 200 पॉइंट डाउन है तो 200 हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे डिफरेंस है वो लॉस हुआ, क्योंकि मैंने 100 में सेल किया था, मुझे बाय करना है 200 में, तो मुझे 100 पॉइंट्स का लॉस हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, ये मैंने 44 में सेल किया था और मुझे 0 में बाय करने को मिल रहा है, क्योंकि 12,000 की जब बिलो जाएगी तभी तो इसमें कोई रियल वैल्यू आएगी, उससे पहले तो ये 0 है। और मुझे यहाँ पे भी 44 पॉइंट्स का लॉस हुआ, तो मेरा ओवरऑल लॉस कितना आ गया? 100 + 44 यानी 144। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना, इसलिए मैंने कम स्ट्रेटजीज को आज इंक्लूड किया है ताकि आपको पहले बेसिक्स थोड़ा आइडिया समझ आ जाए, और थोड़ा एडवांस स्ट्रेटजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी वो, तो इसलिए मैं आज इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, वरना सब कुछ बहुत मिक्स हो जाएगा। अभी ये कॉमन जो स्ट्रेटजीज है जो आप जनरली यूज़ कर सकते हो डे टू डे अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो ये स्ट्रेटजीज है जिसमें आपका लॉस लिमिट हो जाता है, वहाँ पे अपना लॉस आप प्रोटेक्ट कर लेते हो। तो होप आपको समझ आए होंगे। कोई भी क्वेरीज फिर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।